ट्रंप का ईरानी तवानाई के प्लांट्स पर हमले 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। ये वक्फा पीर 6 अप्रैल 2026 की शाम 8 बजे तक जारी रहेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि इस दौरान ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और तवक्को है कि ईरान बेहतर पेशरफ्त करेगा। फेक न्यूज़ के बरक्स मुज़ाकरात मुस्बत सब्त में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता न होने का इशारा दे दिया। कहा ईरान समझौते के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन नहीं लगता कि अमेरिका ऐसा कर पाएगा। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो इस बात के बारे में यकीनी नहीं है कि आया वो ईरान को आपदा हुर्मुज़ खोलने के लिए दी गई जुमा की डेडलाइन पर कायम रहेंगे या नहीं। ईरानी मुज़ाकरातकारों का रवैया गैर मामूली और अजीब है। ईरान ने जल्द संजीदगी न दिखाई तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। ईरान फौजी तौर पर शदीद नुकसान उठा चुका, उसके पास दोबारा ताकत हासिल करने का कोई हकीकी मौका नहीं। ईरान अवामी सतह पर यह तासुर दे रहा है कि वो सिर्फ अमरीकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है। हकीकत इसके बरक्स है। ईरानी रहनुमा शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि मुआहदा तय पा जाए, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो ये कहने से डरते हैं कि कहीं उनके अपने लोग उन्हें मार न दें। ईरानी क़यादत को ये भी खौफ है कि अगर मुआहदा न किया तो हम उन्हें न मार दें। ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ममालिक ने कोई मदद नहीं की। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैंने 25 साल पहले भी कहा था, नेटो कागजी शेर। पाकिस्तान जंग में सालसी कर रहा है। अमेरिका की पहली बार तस्दीक। अमेरिकी नुमाइंदे खसूसी वेटकॉफ का कहना है कि हम अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क के लिए ईरान को 15 निकाती तजावीज़ दे चुके। इन तजावीज़ को पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुँचाया गया। अगर हम ईरान को कायल कर लें तो इससे अच्छा कोई मुतबादिल नहीं। हमारे पास मजबूत इशारे हैं। डील होने का कवी इम्कान है जो ईरान और खित्ते के लिए अच्छा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि बिलवास्ता बातचीत में पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए जारी है। ईरान अमेरिका के 15 निकात पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत कई ममालिक भी सफारती अमल और मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे हैं। अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। मौजूदा बहरान के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, मुज़ाकरात नहीं। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमेरिका से फासला रखें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान जंग नहीं बल्कि तनाज़े का मुस्तक़िल और जामे हल चाहता है, जिसमें होने वाले नुकसानात का अज़ाला और जवाबदेही शामिल हो। अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। ईरान खित्ते के किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं रखता। सिर्फ अमरीकी अड्डों और मराकज़ को निशाना बनाया जाता है जहाँ से ईरान के खिलाफ हमले किए जाते हैं। चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत और इराक को आपदा हुर्मुज़ से गुजरने दिया। अपने दुश्मनों को आपदा हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने की कोई वजह नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का काबीना ब्रीफिंग में पाक भारत जंग का जिक्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नहायत उम्दा इंसान करार देते हुए कहा कि अमेरिका ने पाक भारत जंग को चंद दिन में रुकवा दिया। शहबाज शरीफ के मुताबिक मैंने इस जंग को रुकवा कर 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। ये बहुत मुश्किल था, मैंने कर दिखाया। की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में अहम मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। महंगाई को कंट्रोल करने और तवानाई की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर बहस। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए किफ़ायत जारी मुहिम मज़ीद सख्त करने का फैसला। आवाम से ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। इलाकाई सूरत हाल की पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी पर असरात का जायजा। अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी इस्तेहकाम के लिए मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल पर इत्तफ़ाक़। सदर ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आला अस्करी क़यादत की भी शिरकत। पाकिस्तान की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान का सफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। PSL 11 लाहौर कलंदर्स का फातिहाना आगाज। इब्तिदाई मैच में हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त दे दी। 200 रन के हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद की टीम 130 रन बनाकर आउट हो गई। मार्नोस लेबोशन 26 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। सिकंदर रजा और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर ने पहले खेलते हुए 6 विकेट्स पर 199 रन बनाए। फखर जमान की निस्फ सेंचुरी 53 रन स्कोर किए। हसीबुल्लाह के नाकाबिल शिकस्त 40 रन पैरेट और हसन खान की 2-2 विकेट्स। पहली बार टूर्नामेंट तमाशाइयों के बगैर खेला जा रहा है। फखर जमान ने पाकिस्तान सुपर लीग में अहम संग-ए-मील अबूर कर लिया। फखर जमान के पाकिस्तान सुपर लीग में 3000 रन मुकम्मल। PSL में 3000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे प्लेयर बन गए। पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम 3792 रन बनाकर सबसे आगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कज़ाफ स्टेडियम आमद। PSL के इफ्तिताई मैच में शिरकत की। मैच से कबल कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने टीमों के मालिकान के साथ मुलाकात भी की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा मुश्किल तरीन हालात के बावजूद PSL का मेला सजाने वाले काबिल तहसीन हैं। क्रिकेट की ताकत से बदअमनी को शिकस्त देकर खुशियां वापस न आएंगे। भारतीय वजीर खारजा ने सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा। पाकिस्तान की आलमी सतह पर कामयाब सफारतकारी से मायूस। भारतीय सफारतकारी बाजारी वजीर खारजा के हवाले। जयशंकर का अपनी सफारती नाकामी को छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन आमेज ज़बान का इस्तेमाल। नई दिल्ली को अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी सालिसी अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र काबिल एतमाद सफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। जयशंकर की झुंझलाहट जाहिर करती है कि ईरान तनाज़े में भारत का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी कम करने और जंग बंदी पर जोर। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए नेक नियती से मेज़बानी की पेशकश की है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है और कशीदगी में फौरी कमी चाहता है। हम भारत से मुतालबा करते हैं कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक को यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म जो है वो घुंघरू बांध के नेतन्याहू के आगे नाच गाना पेश करता रहे, रक्स करता रहे, उसको इस किस्म की बकवास करने से पहले 10 दफ़ा सोच। देखिए, ख्वाब ख्याल में जीतना और असल मैदान जंग में जीतना जो है दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इस मुल्क का वज़ीर आज़म घुंघरू बांध कर नेतन्याहू के आगे नाच गाना पेश करता रहे, उसको इस किस्म की बकवास करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। सेनेटर परवेश खान का भारतीय वज़ीर खारजा को मुंह तोड़ जवाब। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। शख्सियत और अना परस्ती मुल्क के लिए नुकसानदेह है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने बानी PTI के बेटों को नायकोब पर पाकिस्तान आने का कहा। बानी PTI के बेटे नायकोब की बजाय दूसरे जराए पर लगे रहे। ये वो लोग हैं जो आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश करते हैं। आरिफ अजाकिया बरतानिया में भारत के लिए कैंपेन चलाता है। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्विस है। PTI के अकाउंट से कभी भी इसराइल की मजम्मत नहीं देखी। ये पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिश करेंगे पाकिस्तान उतना ही ऊपर जाएगा। कोई सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वक़ार दाव पर न लगाया जाए। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त। बानी PTI के बच्चों ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं। नवाज शरीफ और अता तारड़ पनामा लीक्स का हिसाब दें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लीगी रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आपके लीडर मरी में किससे मुलाकातें करते थे। भारत ने कुलभूषण केस में नवाज शरीफ का बयान आलमी अदालत में इस्तेमाल किया। बानी के बच्चों ने जनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात नहीं की और ना ही करेंगे।